हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर, थोड़ा सा आप कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दीजिए ताकि लास्ट टाइम पे हम उनको रिवीजन कर पाए। तो मैंने देखा, मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, मैं एक आपके लिए वीडियो बना देता हूँ वेटेज वाइज, चैप्टर वाइज, और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उस आधार पर मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा ये क्लास लेके आ गया हूं। बाबू, इसमें हम चैप्टर देखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर, टॉपिक एंड उनका वेटेज समझेंगे, और जिस आधार पर हम अपने तैयारी को लास्ट टाइम पर फोकस कर सकते हैं कि कहां पर कितना टाइम हमको किस चैप्टर के लिए देने हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। और ये दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैंने लिखा है और उसको बनाया है। पहले आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर एंड टॉपिक्स विथ वेटेज, मतलब उनके साथ साथ उनका वेटेज जियोग्राफी 12th क्लास के लिए है। तो आप लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको और समझने का प्रयास करेंगे किस चैप्टर पे कितना हमें समय देते हुए आगे बढ़ना है और लास्ट टाइम पे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए अपनी तैयारी के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, है ना, उनका एग्जाम पिछले कई सालों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद पता चला कि उनका वेटेज लगभग इसके बीच में वो रहता है अक्सर। तो ठीक है, तो आइए मैं आपको बिना देरी के आपको इससे अवगत कराता हूं। ओके, आइएगा समझते हैं पहले चैप्टर को। तो यूनिट चैप्टर है ये, एक तरफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एक जगह वेटेज है उनका। ठीक है, 3 कॉलम इसमें बने हैं, तीनों कॉलम को मैंने बड़े पहले से लिखा है, और ताकि मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए और आपको इसको आप तक पहुंचा सकूं मैं। ठीक, तो देखिएगा, पहला चैप्टर आपके सामने आ गया। किसका? पहला चैप्टर है आपके सामने ह्यूमन जियोग्राफी एंड नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, चैप्टर नंबर 1। उसकी अगर हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, वहां पर देखेंगे निश्चयवाद बनाम संभववाद। ये बहुत पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है दोनों के बीच में, या तो दोनों के बारे में पूछा जाता है, और एक है नो नियति और नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक, यहाँ पर डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, इसके बारे में पूछेगा। और इसका जो वेटेज है मेरे बाबू, यहां पर गौर फरमाइएगा, 3 से 5 नंबर का होता है इस चैप्टर का वेटेज इन टॉपिक्स से। क्लियर एकदम? मतलब एक एक चीज बिल्कुल फंडा क्लियर रखिएगा ताकि कोई भी आपको समस्याएं ना आने पाए। आई थिंक आप लोग इस टाइम पे अपने तैयारी के बिल्कुल चरम स्टेज पे होंगे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि गाइडेंस के बिना समस्या हो जाती है। तो अभी भी 8, 9, 10 दिन आपके पास है, तो आप लोग इस वीडियो को विधिवत तरीके से देखिएगा, उन्हीं चैप्टर पर ज्यादा हिट करिएगा जो चैप्टर का वेटेज अधिक है थोड़ा सा। सेकेंड चैप्टर है वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड विश्व, मतलब विश्व की जनसंख्या वृद्धि और घनत्व के बारे में। तो आप देखिएगा डेंसिटी फैक्टर, घनत्व के प्रकार आप देख सकते हैं, और डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी, मतलब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को आप देखेंगे। तो 8 से 10 नंबर ध्यान रखिएगा, 8 से 10 नंबर ये यहां पर इसका वेटेज है। गौर करिएगा, 8 से 10 नंबर इसका यहां पर वेटेज मिलेगा। और देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा समझिएगा मेरे बच्चों। और जनसंख्या वितरण जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बुक सेकंड का है, 7 से 9 नंबर ये। तो बाबू ध्यान से देखना, 7 से 9 नंबर ये हो गए और 8 से 10 नंबर ये हो गए। 8 से 10 नंबर मतलब आई थिंक हम मोटा मोटा अगर समझें तो 18-20 नंबर की व्यवस्था सेकंड चैप्टर या जनसंख्या वाले चैप्टर से होता है। तो हमें इसका मतलब जनसंख्या को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। यहां से तकरीबन, चाहे वो सेकंड चैप्टर का हो पहली बुक का, और या पहली बुक दूसरी बुक का पहला चैप्टर हो, इनको दोनों को मिला के लगभग हमारा 20 नंबर के आसपास की व्यवस्था होने वाली है। तो इस चैप्टर पर हमें बहुत फोकस करना है। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या ह्यूमन डेवलपमेंट में, मानव विकास के स्तंभ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पिलर ऑफ डेमो, अब देखते हैं इसी सेकंड वाले में आपका लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है।
आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के स्तंभ, ये पूछा जाता है, या एचडीआई रैंकिंग पूछा जाता है। मतलब 5 से 7 नंबर तक यहाँ से आपसे पूछा जाए। कितना? 5 से 7 नंबर तक यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलता हूं, मानव क्रियाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि मानव क्रियाओं में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियल सेक्टर तीनों को मिलाकर के 10 से 12 नंबर यहां पर, ध्यान दीजिएगा बाबू, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल यहां पर। और इसी तरह से आप देखेंगे कि भू संसाधन एवं कृषि से, भू संसाधन एवं कृषि से 8 से 10 नंबर, मतलब 10 से 12 नंबर वहां, 8 से 10 नंबर यहाँ। तो मतलब आई थिंक मैं समझ सकता हूं कि दोनों चैप्टर मिलाकर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है ना। तो इनको दोनों को मिलाकर लगभग 22 से 25 नंबर तक हम इसके बारे में समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर 7 से 9 नंबर तक आपका ये वाला है, लेकिन छोड़िए, पहले हम यहां पर चलते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप हो गया, और वहां पर भू संसाधन कृषि, दोनों को मिलाकर के लगभग दूसरी बुक और पहली बुक को लगभग 24 से 25 नंबर तक की आपकी व्यवस्था ये हो जाएगी। समझ में आ रही बात? आगे देखिएगा, परिवहन एवं व्यापार। नेक्स्ट, तो मैंने क्या बोला, ये बीबीआई में है। परिवहन एवं व्यापार में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कितना आप लोग देख पा रहे हैं, स्वेज और पनामा नहर, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या पार साइबर रेल मार्ग और साइबर स्पेस, इससे क्वेश्चन आता है। मतलब मान सकते हैं इसमें कि 6 से 8 या 10 नंबर तक की व्यवस्था इस चैप्टर से हो सकती है, परिवहन व्यापार संचार से। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप इसको अगर देख लेंगे तो बाद में आपको पछतावा नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूं। बाद में ये ना हो कि नहीं भैया यार हम तो कर नहीं पाए, कैसे करें, तो वो चीज के लिए फिर बाद में कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये देखिए, मैंने कहा था सेकंड बुक में जनसंख्या वितरण और घनत्व, सेकंड बुक में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ डेंसिटी एंड माइग्रेशन, मतलब प्रवास, इनके बारे में 7 से 9 यहाँ पर मैंने आपको बताया। तकरीबन वहां पर कितना बताया था, 10 नंबर 12 नंबर, तो लगभग 20 नंबर दोनों चैप्टर को मिला करके हो जाएंगे। मानव बस्तियों से 4 से 6 नंबर की ये व्यवस्था है आपकी। ग्रामीण नगरीय बस्तियों के प्रकार टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है ना। टाइप ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, शहरीकरण की समस्या या नगरीकरण की समस्या, ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से, अच्छे से, इत्मीनान से, माइंड को ठिकाने पे रख करके, है ना, कंसंट्रेट करके इन चीजों को देख लीजिएगा। बाद में आप लोग मुझे ये बिल्कुल ब्लेम नहीं करेंगे कि आत्मा भैया आपने पहले से अवगत नहीं कराया। क्लियर है? चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, ध्यान से देखेंगे इनको। आगे इसके बाद नेक्स्ट है, मैंने आपको बता दिया, भू संसाधन तथा कृषि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आप बिल्कुल डिनाई कर ही नहीं सकते। यहां पर ये, और उधर मानो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इनको दोनों को मिलाकर लगभग 22 से 24 नंबर तक के आपकी व्यवस्था बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत धीरे धीरे इत्मीनान से समझ लेना, बाद में बिल्कुल पछतावा से कुछ नहीं होगा। जल खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर साल पूछा जाता है। जल संभरण क्षेत्र हर साल पूछा जाता है, याद रखिएगा। लोहा और कोयला क्षेत्र पूछा जाएगा, और सौर पवन ऊर्जा, है ना, यहां पर सोलर या विंड एनर्जी 7 से 9 नंबर तक इस चैप्टर से आपकी व्यवस्था होनी है। और नेक्स्ट देखिएगा, सतत विकास और नियोजन, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, भरमौर जनजाति क्षेत्र, एक और सूखा भ्रमण क्षेत्र, इसको दिमाग में बैठा लेना, ये भी पूछ सकता है। तो इतनी चीजों को आपसे यहां पर पूछेगा। 4 से 6 नंबर का यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अगला है नेक्स्ट, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, जिसमें वाटर, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, तीनों में से कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है या कोई सब्जेक्टिव भी हो सकता है। गंदी बस्तियों के बारे में पूछ सकता है, स्लम जो सेटलमेंट होता है उसमें धरावी के बारे में पूछता है,
3 से 5 नंबर तक का ये पूछ सकता है। तो मैंने इसमें दो पर बहुत जोर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा 2 या 3 पर समझ सकते हैं। जैसे कि परिवहन एवं संचार, इसको आपको पढ़ना है, चाहे वर्ल्ड का हो चाहे इंडिया का हो। दूसरा एग्रीकल्चर, चाहे विश्व के लेवल पे हो, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, वहां, और भू संसाधन एवं कृषि इंडियन वाले में, इनको पढ़ना है। और 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या है, पहले बुक का सेकंड चैप्टर है ना, विश्व जनसंख्या वृद्धि, घनत्व एवं वृद्धि, उसको पढ़ना है। और सेकंड बुक का पहला चैप्टर भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की जनसंख्या वृद्धि, घनत्व एवं प्रवास, इसके बारे में पढ़ना। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहां कहीं पर भी आपको कुछ भी अभी भी सस्पेंस है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 833812, या व्हाट्सएप करके 7379382656, इसमें कॉलिंग करके या व्हाट्सएप करके आप मुझसे जानकारी आगे की ले सकते हैं। लेकिन अब बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना चीजों को, बहुत अच्छे से पढ़ना मेरे बच्चे, बाद में पछतावा ना हो। बार बार ये निवेदन है, क्योंकि एक बड़े भाई की हैसियत से मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूं, वही करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपने जो चैप्टर्स है, अगर वो चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा ठीक से, तो उन पर जरूर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलता हूं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में लगे रहे। ठीक है, और कोई भी अगर समस्या होती है, कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में